नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने डे 2 दूसरे दिन की कक्षा है एंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 योर चैप्टर इज फिजिकल weathering and erosion in which yesterday we stopped our journey when we reached on the topic physical weathering, in which today I am glad that we are going over the discussion of under the section physical weathering, growth of crystals, change in temperature, weathering due to प्रेशर रिलीज। इन 3 चीजों पर आज हमारी चर्चा होगी। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, बट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, एंड व्हेन दिस क्वेश्चन occurs in your mind, it means the journey of teacher starts. अब शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि वह चर्चा करे, वह आपको समझाए, और आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग समझेंगे तमाम बातें। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक मीन्स, एक्चुअली एक चीज को समझ, समटाइम्स व्हाट हैपन्स ड्यू टू रेन एंड ऑल, वर्षा और अन्य कारणों से कभी कभी जो पत्थर के बीच में जगह होते हैं उसमें पानी की बूंदें चली जाती हैं। Am I correct? And if you are not satisfying with my word, then just visit once in the particular mountain region। आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाएं, घूमें, वर्षा के ऋतु में आप देखेंगे कि कैसे पत्थरों के बीच में अगर कुछ भी गैप्स रहता है तो उसमें पानी जमा होता है। अब वर्षा तो सालों भर होगी नहीं, क्योंकि मुख्यतः आपको याद है कि गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु और जाड़े की ऋतु। मैं स्प्रिंग और ऑटोमन अभी उतने विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। जो सामान्य बोलचाल में है वो हम लोग क्या फील करते हैं कि सर फ्रॉम मार्च टू जून बहुत गर्मी रही, अप टू अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट बहुत पानी पड़ता है, वर्षा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट विच इज प्रेजेंट इन इंडिया। मैं भारत के विषय में ही बात कर रहा हूँ। और सितंबर से धीरे धीरे ठंड आने लगती है, दिसंबर तक ठंड अपनी प्रकाष्ठा पर होती है, मतलब वो जाड़े का मौसम है। मेजर क्लासिफिकेशन, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। ठीक, अब जब वर्षा हुई तो स्वाभाविक है कि वर्षा के बाद गर्मी भी आएगी। पानी रुक गया तो कभी कभी आप गर्मी की फील अभी भी करते हो, अगर इन बिटवीन कभी वर्षा हो तो ड्यू टू इवोपरेशन टेक्स प्लेस। तो होगा क्या, गर्मी जब बढ़ेगी तो जो पानी जहां जहां भी छिद्रों में जमा हुआ रॉक्स, वो इवोपरेट होना शुरू होगा। इवोपरेट मतलब वाष्पीकरण शुरू होगा, और जब वाष्पीकरण शुरू होगा देन व्हाट विल है, पानी उड़ेगा, पानी तो उड़ जाएगा, एंड वह अपने पीछे सॉल्ट क्रिस्टल को छोड़ जाएगा। अब ऐसे भी सामान्य तौर पे भी आप देख लीजिए, जो नमक का निर्माण होता है समुद्री इलाकों में, वहां पर सॉल्ट क्रिस्टल्स की उपलब्धता पानी में ज्यादा होती है खारे पानी के कारण। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी को घेर कर रख दिए, गर्म हुआ, धीरे भाप बना, धीरे धीरे पानी गर्मी में उड़ गया, जो क्रिस्टल्स बचे सॉल्ट क्रिस्टल्स उसको निकाल के उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके, उसको इम्प्रोवाइज करके और फिर पैक करके बेचा जाता है। एम आई करेक्ट? तो सॉल्ट कम हो ज्यादा हो पानी में तो रहेगा। तो जब पानी भाप बन के उड़ गया तो सॉल्ट क्रिस्टल्स बच जाते हैं, एंड दिस सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग थ्रस्ट। they causes or they are the main reason
बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द थ्रस्ट एंड ड्यू टू दैट पत्थर टूटता है। दैट्स वाई ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इज ऑल्सो वन सब क्लासिफिकेशन अंडर फिजिकल वेदर। अब चेंजेस इन टेम्परेचर की बात, तो ये तो बहुत ही आसान है, तुम लोग आसानी से समझ सकते हो। इसको तो समझने के लिए कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? नॉर्मल सी बात है। हिमालय चलते हैं, क्या हिमालय के सभी इलाकों में सालों भर बर्फ होता है? नहीं। तो सामान्यतः होता क्या है? वर्षा हुई, पानी पत्थरों पर इधर उधर सारे इलाकों में गिरा। जहां स्कोप्स है, अब लाइक नॉर्मल सन, इफ दिस वन इज अ पार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रॉक्स और दिस वन इज अ क्रैक, ये क्या है? क्रैक। तो जब पानी पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो पानी की बूंदें हैं वो इस क्रैक्स में चली हैं, पत्थर के इस क्रैक्स में चली हैं। फिर ठंडे का मौसम है, तो आप जानते होंगे, आप क्लास 7 के स्टूडेंट इस चीज से ताल्लुकात रखते होंगे, जरूर आप लोगों को जानकारी होगी, डेफिनेटली यू आर हैविंग द नॉलेज, कि पानी जब जमता है तो फैलता है। पानी जब जमता है तो फैलता है। बोलोगे कि सर आई एम नॉट एग्रीइंग विथ योर वर्ड, बोल सकते हो, 7th के बच्चे हो, डेफिनेटली क्यूरियोसिटी हो। जवाब मैं दे देता हूं। डेफिनेटली अभी जो हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की स्थिति है, आजकल फ्रिज, कूलर, ये सब हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग हो गया है। ठंडा पानी, माँ थोड़ा ठंडा पानी दे, आप खुश होकर मांगते होंगे और माँ फ्रिज से निकाल कर देती। आप कुछ नहीं कीजिए, एक बोतल को पूरी तरह से भर दीजिए, पूरी तरह से एक प्लास्टिक के बोतल को पूरी तरह से भर दीजिए, अच्छे से सील कर दीजिए और उसको डिफ्रीजर में डाल 3-4 दिन छोड़। तुम देखोगे कि अगर बोतल का सरफेस हार्ड होगा वो क्रैक कर जाएगा, और अगर कोई पतले स्टील का बोतल होगा वो फट जाएगा। क्यों? चूंकि स्वाभाविक है, एक रफ स्केच बता रहे हैं, अगर यह इसमें पूरा पानी है, इसमें पूरा क्या है? पानी है, वाटर है, और इसको अगर हम फ्रीज करेंगे, डेफिनेटली दे वांट टू एक्सपेंड, वो फैलना चाहेगा दोनों डायरेक्शन में। क्योंकि बर्फ जो है वो ज्यादा जगह लेता है। 1 लीटर जल को अगर बर्फ के तौर पे तब्दील किया जाए तो वह 1 लीटर जल वाले जगह में सेट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? फैलना चाहेगा। तो अगर फैल गया तो ठीक है, नहीं तो फट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट काम करता है पत्थर। पानी जमा हुआ, फैलना चाहा, नहीं जगह मिला, पत्थर टूट जाता। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस ओवर द टॉपिक चेंज इन टेम्परेचर अंडर फिजिकल वेदर, कि वो उसी तरह से रॉक्स को तोड़ने का काम करता है। एंड द अनदर थिंग व्हाट इज हैपनिंग, दैट जो रॉक्स होते हैं, ये तो पानी के लिहाज से बता, वो गर्मी में थोड़े उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कमजोर होते हैं, जाड़ा में टाइट होते हैं। दिस इज द फिजिकल फीचर ऑफ द रॉक, एंड ड्यू टू हैविंग सच काइंड ऑफ सस्पेंशन और चेंज इन शेप जो माइन्यूट होता है, उसके कारण क्या होता है, जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है रॉक का, वह कमजोर होता है। वो क्या होता है? कमजोर होता है। एंड यह भी एक कारण बनता है रॉक्स के टूटने। सो देयर आर 2 टॉपिक्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस। वन, कि भाई पानी गया क्रैक्स में, एंड इन विंटर इट्स स्टार्ट फ्रीजिंग, एंड ड्यू टू दिस समटाइम्स द ब्रेकिंग इन रॉक्स टेक्स प्लेस। दूसरा कि गर्मी जाड़ा में जो सिकुड़न और फैलाव होता है वह भी उसके शक्ति को कम करता है, और जिसके कारण कभी कभी पत्थर टूटते हैं। इस चीज को आपको याद रखना। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्लॉक disintegration, granular disintegration and exfoliation. 3 important terms: block disintegration, granular disintegration and
एक्सफोलिएशन। अब पहला जो है चर्चा कि सर ग्लॉस डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो व्हेन अ बिग रॉक मीन्स पत्थर से मिलने से जो सब बड़ा पत्थर डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द मेन रॉक अलोंग पैरेलल जॉइंट्स और क्रैक। अब जैसे आप कभी कभी इस घटना को सुनते होंगे, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के इलाकों में होता है, पत्थर का बड़ा टुकड़ा, बड़ा पत्थर चट्टान, वह मुख्य पत्थर से टूटकर सड़कों पर आ गिरता है और कभी कभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। सो दैट इंसिडेंट, इट मीन्स कि मैं अब चर्चा कर रहा हूं कि अब इतने छोटे पत्थर में से ये टुकड़ा अलग हुआ, उसकी चर्चा नहीं है। विशालकाय पत्थर से अगर बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग होता है तो बड़ा टुकड़ा को ही ब्लॉक वर्ड यूज किया जाता है कि वो एक ब्लॉक है। तो उस जो टूटने की, क्रैक की जो घटना होती है, दैट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। जस्ट लाइक दैट ग्रैंगुलर डिसइंटीग्रेशन मतलब व्हेन वेरी स्मॉल पार्टिकल disintegrate from the rock is known as ग्रैंगुलर डिसइंटीग्रेशन। अब ऐसा तो है नहीं, देखिए एक चीज है, आप झारखंड में छोटा नागपुर के पठार चले जाएं, नेत्रहाट करके जगह है, आप देखेंगे कि पठार है, ऊपर पहाड़ी इलाके हैं, पत्थर के बगल से सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ जो है ना वो छोटे छोटे पत्थर टूटते हैं, वहाँ बड़ा पत्थर का खंड नहीं टूटता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। वहाँ क्या होता है, ग्रैंगुलर डिसइंटीग्रेशन। छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रॉक एंड दैट इज नोन एज ग्रैंगुलर डिसइंटीग्रेशन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नन अदर देन एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब हो गया व्हेन द आउटर शेल ऑफ रॉक्स, मतलब पत्थर है पूरा, उसको तुम ठोक के देखो, उसको ठोके चारों तरफ से, तो ऊपर की परतें टूट कर गिरेंगी। ऐसा नहीं कि पूरा पत्थर ही टूट जाएगा, उसको जब आप धीरे धीरे ठोकेंगे तो सच काइंड ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग, कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म ठंडा पानी वानी, तो अब स्वाभाविक है कि एक ऐसा स्टोन हो जो यहाँ अंदर बिल्कुल हार्ड है, जो क्रैक्स है वो इधर ही है, तो ये जो भी वेदरिंग का प्रोसेस होगा वो तो इसके खाली आउटर लेयर को ही तोड़ के अलग करे, है कि नहीं। क्या है, अंदर तो क्रैक्स है नहीं कि पूरे पत्थर को तोड़ेगा, अपर लेयर में थोड़ा थोड़ा है, तो वो क्या करेगा कि जब इस प्रोसेस से गुजरेगा फिजिकल वेदरिंग से, तो उसके जो ऊपरी सतह है वो टूटकर अलग हो जाए, एंड दैट विल बी नोन एज एक्सफोलिएशन, दैट विल बी नोन एज एक्सफोलिएशन। टुडे दैट वाज माय जर्नी रिगार्डिंग विद द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, चेंज इन टेम्परेचर, एंड in my next session we will study about weathering due to pressure release। हम लोग weathering due to pressure release को कल पढ़ेंगे। in next topic we will discuss about effects of weathering। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोविड-19 के मानकों का पालन करते रहिए और किताब से नोट्स बनाते रहिए। पक्का पेंडेमिक कंडीशन will over, I will tell to my teacher to evaluate your confidence। Thank you, have a great day।